The code of civil procedure. सिविल प्रोसीजर, देखो हमारे जो लॉ होते हैं उसके अंदर दो तरह के लॉ हैं. There are two type of law in India. There are two types of law in India. First is substantive law. First is substantive. The second is procedural. Substantive law क्या होते हैं? Which determine the rights and obligation of the citizen. Which determine the right and obligation of the citizen. This is called substantive law. Clear है? जी सर. सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होते हैं जो एक सिटीजन की राइट क्या होंगे, उसकी लाइबिलिटीज, उसकी ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, उसको डिटरमाइन करते हैं. दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ. प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? उन राइट एंड लाइबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ऑब्लिगेशन है, उन राइट और ऑब्लिगेशंस को क्या करने के लिए? एनफोर्स करने के लिए, कि भाई इन राइट को और इन ऑब्लिगेशन को ये सिटीजन कैसे एनफोर्स करेंगे, उसके लिए रूल्स और प्रोसीजर बनाए जाते हैं. उनको बोला जाता है प्रोसीजरल लॉ. सब्सटेंटिव लॉ में बताया जाता है कि राइट और ऑब्लिगेशन क्या होंगे. दूसरा बोला जाता है राइट को और ऑब्लिगेशन को कैसे एनफोर्स किया जाएगा. कोई पर्सन अपने राइट को कैसे यूज कर सकता है, कैसे वो अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकता है, उसके लिए प्रोसीजरल लॉ बनाए गए. समझ आ गई? जी सर. अब सिविल प्रोसीजर कोड हम बात कर रहे हैं. सिविल दो तरह के लॉ होते हैं. एक होते हैं सिविल लॉ. हम बात कर रहे हैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो कि अब ये भी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा. यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है बहुत जल्दी. तो दो तरह के लॉ होते हैं हमारे. एक है सिविल लॉ, एक है क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ मतलब कौन से लॉ? जो सीरियस नेचर के होते हैं. सीरियस. आपने कोई फ्रॉड करा, आपने किसी की किडनैपिंग कर ली, आपने कोई मर्डर कर दिया, आप कोई स्मगलिंग कर रहे हो, आप कोई चाइल्ड अब्यूजिंग कर रहे हो, कुछ भी, ये क्या है सारे? दिस इज कॉल्ड क्रिमिनल लॉ. ये सब क्रिमिनल लॉ है जिसके अंदर पुलिस केस आ जाए, पुलिस केस रहते हैं, वो सारा किस क्या होता है? दिस इज रिलेटेड टू द क्रिमिनल लॉ. क्राइम से रिलेटेड वो क्रिमिनल लॉ होते हैं. सिविल लॉ कौन से होते हैं? प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो गया,
आपने कोई लॉ को फॉलो नहीं किया, जैसे कंपनी लॉ के प्रोविजंस है, कंपनी ने कंपनी लॉ के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, इसके लिए कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग गई। ये सारा सिविल लॉ है एक तरह से। सिविल लॉ कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, आपका लेबर लॉ, ये सारे किस तरह के लॉ हैं? सिविल लॉ। सिविल लॉ एक तरह से, जिसके अंदर जो ज्यादातर क्या होता है, फाइन लगता है, पेनल्टी लगता है, और जो इतने सीरियस नेचर के नहीं रहते, जिसमें किसी का राइट इन्फ्रिंज होता है, वो चीज होती है, वो सिविल नेचर के होते हैं। समझ आ गई? सिविल और क्रिमिनल नेचर के लोग। तो सिविल जैसे हमारे सिविल कि भाई कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, किसी का राइट हार्म हो रहा है, कोई आपने लॉ को कंप्लाइंस नहीं किया, जैसे कंपनी लॉ हो गया, कंपनी लॉ एक तरह से सिविल लॉ है, सिक्योरिटी लॉ एक तरह से सिविल लॉ है, जीआईजीएल में कई लॉ हैं जो हम पढ़ते हैं, सिविल लॉ में आते हैं, काफी कुछ है। तो ये चीजें जो है ये सिविल लॉ का पार्ट होती है, और इनके रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर होता है वो अगर कोई भी मान लो कोई सिविल नेचर का कोई क्या करता है, सिविल नेचर का ऑफेंस करता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे उसके ऊपर प्रोसीजर चलेगा, वो किस में आता है? वो सारा सिविल प्रोसीजर कोड में आता है। समझ आ गई? यहां तक जी कोई सर। डाउट? हाँ। द सिविल प्रोसीजर कोड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। सिविल प्रोसीजर के अंदर 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर 158 सेक्शंस है। फर्स्ट पार्ट के अंदर 158 सेक्शंस है, और सेकंड पार्ट के अंदर 51 ऑर्डर्स है, जिसमें ऑर्डर्स किसके? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह के कोई ऑर्डर्स होंगे, कोई जजमेंट्स वगैरह, तो वो सारी सेकंड पार्ट के अंदर कंटेन है। क्लियर है? सबसे पहले हमारे पास सर एक, हाँ जी जी सर क्लियर है। सर इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है क्या सिविल? अभी आ रहा है ब्रदर, आगे सारा आएगा क्या होता है, किस तरह से होता है सिविल कोड की। ओके हाँ, आप पहले टर्म्स पढ़ते जाओ, टर्म पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है, किस तरह से रहता है। क्लियर है? सिविल कोड अगर मैं आपको बताऊं, सिविल सिविल का मतलब होता है एक तरह से जितने भी अदर देन क्रिमिनल केसेस होते हैं वो सारे सिविल नेचर में आते हैं। समझ आ गए? कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या है ये? कौन सा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का ऑफेंस है? सिविल है या क्रिमिनल है? सिविल सिविल सिविल। नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न किस तरह का नॉन कंप्लायंस है? क्रिमिनल या सिविल? सिविल सिविल से सिविल नेचर। आपने किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया, 2 पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, मान लो सौरभ एंड मंशा के बीच में एग्रीमेंट हुआ। सौरभ ने मंशा से कोई प्रॉपर्टी परचेज कर दी, मंशा को सौरभ को पेमेंट दी, मंशा ने पेमेंट दे दी, सौरभ ने प्रॉपर्टी पर क्या नहीं की, ट्रांसफर। मान लो मंशा ने प्रॉपर्टी परचेज करनी थी सौरभ से, लेकिन सौरभ ने प्रॉपर्टी तो दी नहीं, मंशा ने पहले ही पेमेंट दे दी और सौरभ ने प्रॉपर्टी नहीं दी, तो यहाँ पे क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया प्रॉपर्टी के नाम सिविल से। तो अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाए तो किस नेचर का होता है? सिविल नेचर का
Civil procedure. मान लो मंशा ने गुस्से में आकर सौरभ को गोली मार दी। अब ये किस नेचर का है? Crime, criminal. ये क्रिमिनल है। और यहाँ पे क्रिमिनल कौन है? Manja. समझ आ गई? तो ये चीजें रहती हैं। जी सर हाँ सर हाँ भाई। सर अगर रोड में अगर एक्सीडेंट हो जाता है और वो सामने वाला जो पार्टी है वो मर जाता है, तो उस केस को हम किस में ट्रीट करेंगे? क्रिमिनल में? एक्सीडेंटल केस जितने भी होते हैं जिससे किसी की लाइफ को थ्रेट होता है, जिससे किसी की लाइफ को, जो सीरियस नेचर के होते हैं, जहां पर सर लेकिन इंटेंशन नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन आ जाए, एफआईआर का प्रोविजन आ जाए, जहां पर पुलिस आ जाए ना यार, वो सारा पुलिस किन केसेस में आती है? क्रिमिनल में आती है हमेशा। तो वो सारा क्रिमिनल होता है वहां पे, सब क्रिमिनल। ये जो भी आप कह रहे हो एक्सीडेंट हो गया किसी का, चाहे किसी का एक्सीडेंटल नेचुरल कॉज की वजह से हुआ या वो हुआ, क्योंकि फिर वो सारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डलता है। तो वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, चीजें होती हैं, वो तो बाद में, जब वो सारा प्रोसीजरल कोड के तहत चलती है चीजें, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत चलती हैं सारी चीजें, कुछ भी हो, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। अगर सबसे पहले कहीं भी क्राइम होता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कौन बनाता है? पुलिस बना के देती है इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो पुलिस बना के देती है कोर्ट के जी अंदर सर। कि हमने इन्वेस्टिगेशन की है। आपने मूवीज के अंदर भी देखा होगा, कोई मिसहैपनिंग होगी कहीं पर, पुलिस ने जाके वहां पे सारी इन्वेस्टिगेशन करी, पुलिस ने करी या किसी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने, सीबीआई वगैरह ने, किसी ने भी कर ली। उन्होंने देखा कि भाई ये तो इनकी अपनी कारण की वजह से मरा है, एक्सीडेंटल केस था, किसी का कोई दोष नहीं था क्योंकि कोई एविडेंस मिला नहीं, तो वो अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के कोर्ट में दे देते हैं कि भाई ये एक्सीडेंट था, ये सब एक तरह से कोई किसी का इसमें कोई वो नहीं था कि भाई कोई मर्डर केस नहीं था ये। तो वो वहां पे उस प्रोसीजर कोर्ट में चलता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आपको एविडेंस देना पड़ता है, एविडेंस देना पड़ता है, एविडेंस के बेसिस पे काम चलते हैं, तो ये सारा क्रिमिनल पार्ट चला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? वो क्रिमिनल कोड के तहत चलती है चीजें। क्लियर है? यस सर। हाँ। लेकिन कई बार सिविल केसेस भी क्रिमिनल बन जाते हैं। दो, मान लो नेबर्स के बीच में कोई प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा था, जब तक प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था वो सिविल नेचर का था, लेकिन लड़ाई हो चुकी, एक दूसरे को मारना मुरना पीटना शुरू कर दिया, तो वो क्राइम बन जाता है, वो क्रिमिनल में आ जाता है। फिर जहां पर आपको लाइफ थ्रेट आ जाता है, जहां पर फिजिकली किसी के साथ वो हो जाता है, तो वहां पे फिर क्राइम का रूप धारण कर लेता है, किसी को फ्रॉड कर दिया जाता है किसी के साथ, तो ये सारे फिर क्राइम में आ जाते हैं। समझ आ गई? यस जी सर। जी सर सर। क्लियर है। जब तक ये चीजें नहीं है, लॉ डिसाइड करता है। अब कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी लॉ क्या है? कंपनी लॉ प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर बताते हैं आपको, भाई कैसे करना है, किस तरह से करना है, इस तरह से करना है, ये है सारी चीजें, और उसमें बताया गया है। तो ये सारे सिविल नेचर के लॉ होते हैं, ये सिविल लॉ होते हैं। एडवोकेट भी दो तरह से प्रैक्टिस करते हैं, सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में, दोनों की प्रैक्टिस अलग होती है। जैसे कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं, वो सिविल केसेस के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर्स सिविल केसेस के अंदर प्रैक्टिस करते हैं।
कंपनी के डिस्प्यूट्स, कंपनी के राइट्स होते हैं, क्रिमिनल, डेथ, मर्डर, डाइवोर्स, पता नहीं अलग अलग जो भी, ये सारे क्रिमिनल नेचर के होते हैं। समझ आ गई? जी सर। यस सर। आगे बढ़े। अब आता है कंसेप्ट ऑफ डिक्री। डिक्री क्या होती है? डिक्री एक तरह से लगा लो एक डिसीजन होता है। एक तरह से डिक्री क्या होती है? एक डिसीजन होता है। डिक्री का मतलब होता है एक डिसीजन, एक ऑर्डर की तरह होती है, बट ऑर्डर नहीं होती। डिक्री जिसको डिफाइन किया गया है उसको सेक्शन 2 क्लोज 2 के अंदर डिफाइन किया गया। सेक्शन 2 क्लोज 2 के अंदर डिफाइन किया गया है। द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन व्हिच कंक्लूसिवली डिटरमाइन द, ये कहना चाह रहा है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। डिक्री क्या होती है? फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है, एक फॉर्मल डिसीजन होती है एडजुडिकेशन का। एडजुडिकेशन मतलब कोर्ट्स का। ये कोर्ट्स का एक क्या होती है? सिविल कोर्ट का, क्रिमिनल कोर्ट नहीं, सिविल कोर्ट का। सिविल कोर्ट का ये क्या होती है? डिसीजन होती है जिसमें डिटरमाइन किया जाता है राइट ऑफ द पार्टी। दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट चला हो गया, दो लोगों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। सौरभ एंड मंशा, दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो गया। ये कह रहा मेरी है, ये कह रहा मेरी है। भाई जहां पर अब ये चले गए कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट इनको देगी डिक्री। डिक्री क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ राइट ऑफ द पार्टी। कोर्ट इनके राइट्स को डिसाइड करेगी, वो बताएगी किसका क्या राइट है प्रॉपर्टी को लेके, विद रिगार्ड टू द ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन द कंट्रोवर्सी। भाई कोई भी मैटर था जिसको लेके कोई डिस्प्यूट था, कोई कंट्रोवर्सी थी, उस मैटर से रिलेटेड जो भी राइट डिटरमाइन करती है, उस राइट डिटरमाइन करने को जो भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है एडजुडिकेशन का, उसको क्या कहा जाता है? डिग्री। डिग्री वो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, डिग्री वो फॉर्मल एक डिसीजन होता है एडजुडिकेशन का, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? किसी पार्टी के राइट्स को डिटरमाइन किया जाता है। क्लियर है? एनी डाउट? जी सर, क्लियर है। दो तरह की डिग्री होती है, टाइप्स ऑफ डिग्री। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिग्री, प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। भाई कोई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में केस चल रहा है आप लोगों का, और जब तक भी सिविल, एक चीज और नोट करो, सिविल केस को बोला जाता है सूट। उसको क्या बोला जाता है? सूट। हमेशा ध्यान रखना, जो भी सिविल केस फाइल होता है उसको सूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूट। सूट को डालने वाला सूट नहीं, सूट। क्लियर है? तो भाई जब तक केस, सूट का मतलब यहां पे केस से है। Decree is preliminary when further proceeding has to be taken before the suit can be completed. Dispose of. Preliminary डिग्री वो डिग्री होती है जिसको देने के बाद फर्दर प्रोसीडिंग भी ली जाती है बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज। एक डिग्री इज प्रिलिमिनरी, एक डिग्री को प्रिलिमिनरी तब बोलेंगे जब when further proceeding have to be taken before the suit can be completed dispose of. क्लियर है? समझ आ गई?
भाई जब तक केस फाइनल डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता उससे पहले जो भी प्रिलिमिनरी डिग्री होती है तो उसको प्रिलिमिनरी डिग्री कहते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? मंशा, सौरभ, भाई फाइनल केस, फाइनल सूट डिस्पोज मतलब कंप्लीट होने से पहले, डिसीजन देने से पहले जो भी डिग्री दी जाती है, जिसको देने के बाद दोबारा से भी प्रोसीडिंग की जाती है, उसको बोला जाता है प्रिलिमिनरी डिग्री। बोलो यार, मंशा, सौरभ, गोरी, समझ नहीं आ रहा क्या? Understanding, sir. आ रहा है सर। फाइनल डिग्री आ रहा क्या है होती सर। है? फाइनल डिग्री, a decree is final when no further proceeding has to be taken before the suit can be completely disposed of। प्रिलिमिनरी डिग्री वो होती है जहां पर फर्दर प्रोसीडिंग आपको लेनी पड़ती है किसी सूट के कंप्लीट डिस्पोज होने से पहले, और फाइनल डिग्री वो होती है जहां पे आपको दोबारा से कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं लेनी पड़ती किसी सूट के कंप्लीटेड डिस्पोज होने से पहले। समझ आ रही? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. अब जब डिग्री के अंदर दो पार्टी होती है, डिग्री के अंदर दो तरह की पार्टी होती है। एक होता है डिग्री होल्डर, एक होता है जजमेंट डेटर। एक होता है डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर का मतलब होता है जिसके फेवर में डिग्री पास की जाती है या जिसके फेवर में ऑर्डर पास किया जाता है, जिसके फेवर में ऑर्डर आता है, जिसके फेवर में डिग्री आती है। दूसरा होता है जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट डिग्री पास की जाती है। जजमेंट डेटर मींस एनी पर्सन अगेंस्ट whom डिग्री हैज बीन पास और ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन पास, वो होता है जजमेंट डेटर। यहां तक किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। डिग्री में किसी का नो डाउट? सर, क्लियर है। अब आता है ऑर्डर। क्या होता है ऑर्डर? ऑर्डर order defined under section 2 subsection 14 of the code mean the formal expression of decision of civil court। ये क्या होता है? formal expression of decision of civil court which is not decree। formal expression of any decision of a civil court which is, जो डिक्री नहीं होती। generally no appeal lie from an order unless it is provided in the law। ऑर्डर के अगेंस्ट जब तक प्रोवाइड नहीं किया गया है कोई अपील फाइल नहीं होती। ऑर्डर मतलब फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट व्हिच इज नॉट डिग्री। जनरली नो अपील लाई बिफोर फ्रॉम एन ऑर्डर अनलेस इट इज प्रोवाइडेड। क्लियर है? एनी डाउट? No, sir. आगे बढ़े। क्लियर है सर। अब डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिक्री एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर? ऑर्डर और डिक्री में डिफरेंस क्या होता है? डिक्री जो है डिटरमाइन करती है राइट्स एंड राइट्स ऑफ द पार्टी, लेकिन ऑर्डर डज नॉट डिटरमाइन द राइट ऑफ द पार्टी। डिक्री के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो अगर लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया। ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील नहीं फाइल कर सकते। सेकंड अपील इज समटाइम अलाउड बाय द कोर्ट। डिग्री में सेकंड अपील भी आप फाइल कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर में कोई सेकंड अपील नहीं होती। डिग्री में भी प्रिलिमिनरी और फाइनल, डिग्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर जो होता है ऑलवेज फाइनल होता है। किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी को लगता है कि भाई मुझे तो बहुत नो सर। डाउट लग रहा है? क्लियर है सर। चलो आगे बढ़ सकते हैं हम। No, sir. आगे हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते? जी सर।
ठीक है। अब कोई भी आपको सिविल केस फाइल करना, अच्छा सिविल केस को क्या बोला जाता है? सूट, सूट। डालने वाला सूट नहीं होता ये। प्लेस ऑफ सूट, सुइंग या फाइलिंग ऑफ सूट। आप केस किस किस से रिलेटेड केस कहां कहां फाइल कर सकते हो, समझ आ गई? कहां पे आपको क्या करना है, केस फाइल करना है। सेक्शन 15 बात करता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड टू ट्राई इट। लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट कौन सी? जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। सिविल नेचर के सूट हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लो भाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जो केस फाइल करना है कहां पे करोगे, बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड। इंस्टीट्यूटेड का मतलब होता है फाइल इन द कोर्ट। अगर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस है आपका, मान लो सौरभ और मंशा के बीच में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस था और प्रॉपर्टी वो भोपाल के अंदर थी, तो कहां पे होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, सूट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विदिन द लोकल लिमिट ऑफ हुज जुडिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। आप भोपाल में जहां पे प्रॉपर्टी है तो वहां की कोर्ट के अंदर ही आप, भोपाल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आप क्या करोगे, सूट फाइल करोगे। समझ आ गई? जी सर। सर एक बार रिपीट करना। मान लो सौरभ और मंशा का केस किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था और प्रॉपर्टी थी भोपाल के अंदर। अभी आप दोनों का मुद्दा था, भोपाल में कोई प्रॉपर्टी थी, उस पर आपका कोई झगड़ा चल रहा था। अब आपको केस फाइल करना है, तो केस आप कौन सी कोर्ट में फाइल करोगे? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, भोपाल की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां फाइल करोगे। समझ आ गई? जी सर, क्लियर है। मान लो कोई आपकी प्रॉपर्टी है जो, और वो ऐसी जगह पे है, मान लो आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसी जगह पे है जो अलग अलग कोर्ट्स की जुरिडिक्शन में आती है। कई कई लोगों के घर बॉर्डर पे भी होते हैं ना, देखे हैं? जैसे कई लोगों के घर ऐसे होते हैं, आधे घर हरियाणा में आ रहे हैं, आधे घर दिल्ली में है, बॉर्डर पे रहते हैं जो लोग। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो अलग अलग कोर्ट्स की जुरिडिक्शन में आ रही है, अलग अलग कोर्ट्स की सीमा में आ रही है, तो उस सिचुएशन में आप कहां फाइल करोगे? Where the immovable property is situated within the jurisdiction of different courts, the suit may be instituted। आप किसी भी कोर्ट में केस डाल सकते हो। मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अच्छा भोपाल से जुड़ी हुई सिटी का नाम बता दो मंशा। कोई भोपाल से जुड़ी हुई सिटी का नाम क्या है? कोई दूसरी सिटी कौन सी है जो भोपाल से जुड़ी हुई है? इंदौर, इंदौर। मान लो कोई प्रॉपर्टी थी, कुछ तो वो भोपाल में आ रही थी, कुछ इंदौर में आ रही थी। अब दोनों में, भोपाल कोर्ट में भी या इंदौर वाली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दोनों में केस फाइल हो सकता है। तो आप किसी में भी कर सकते हो, चाहे इंदौर में जाके कर लो, चाहे भोपाल में जाके कर लो। समझ आ गई? जी सर। वेयर द, कहीं पर क्या होता है, कोई मूवेबल कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जहां पे आपको पता नहीं है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी कोर्ट की अंडर आएगी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट के अंदर आएगी, तो फिर आप किसी भी कोर्ट के अंदर जाके उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कर सकते हो। समझ आ गई? जहां पर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो जुरिडिक्शन है वो सर्टेन नहीं है, तो आप किसी भी कोर्ट के अंदर जाके केस फाइल कर सकते हो। यहां तक क्लियर है? सर कोर्ट रिफ्यूज यस नहीं कर सर। सकती कि आप इस वाले कोर्ट में क्यों आए हो, दूसरे वाले कोर्ट में जाना चाहिए आपको, उधर आपकी रहते हुए कहीं और प्रॉपर्टी आपकी कहीं और है। आप बताओगे ना पूरा डिटेल, तो बताओगे ना आप पूरी डिटेल बताओगे, रीजन बताओगे, रेफर करोगे सेक्शन 15, 16, 17 जो भी जिस भी सेक्शन में लिखा है
कि सर ऐसे ऐसे करके हमारी प्रॉपर्टी, जो वो एडवोकेट्स होते हैं, वकील्स होते हैं, वो बनाएंगे ना पूरा ब्यौरा, भाई ऐसे ऐसे करके हमारी प्रॉपर्टी है जिसका कुछ पोर्शन भोपाल में है, कुछ पोर्शन इंदौर में है, और सिविल प्रोसीजर कोड का जो ये सेक्शन 17 है वो बोलता है कि अगर अलग अलग कोर्ट्स के अंदर प्रॉपर्टी आ रही है तो आप किसी भी कोर्ट में डाल सकते हो, तो वो तो लॉ आपको अलाउ कर रहा है, तो कोर्ट तो कहीं मना ही नहीं कर सकती। समझ आ गई? जी सर, क्लियर है। हाँ, अगर जी सर। आप ये बता दोगे कि सर हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, हमें पता ही नहीं है कि इस कोर्ट के अंदर हम, तो आप जाओगे या तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं कोर्ट आपको डायरेक्ट कर देगा कि भाई आपकी जुडिक्शन इस कोर्ट के अंदर आ रही है, यहाँ जाके आप फाइल करो। क्लियर है? ओके सर। Suit for compensation for wrong done to the person or movable property may be instituted any court within whose jurisdiction the defendant reside, carry on business, personally work for gain, or where wrong was committed. मान लो अब ये बात कर रहा है, किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ गलत किया, ए और बी। ए ने बी के साथ कोई गलत किया, उसको मान लो कि कोई प्रॉपर्टी का राइट था, इसने कोई इलीगल वे से उसकी प्रॉपर्टी ले ली, या कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ऊपर तो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, अब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात है। मान लो कोई मशीनरी का से रिलेटेड कोई सूट था, मान लो किसी गाड़ी से रिलेटेड, ए ने बी की जबरदस्ती गाड़ी अपने पास रख ली। अब ए ने बी की गाड़ी जो थी जबरदस्ती अपने पास रख ली, तो बी कौन सी कोर्ट के अंदर केस फाइल करेगा? जहां पर जो ये ए है, डिफेंडेंट का मतलब जो गलत करता है उसको डिफेंडेंट बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है उसको डिफेंडेंट बोला जाता है, और जो केस फाइल करता है उसको प्लेंटिफ बोला जाता है। जो केस फाइल करता है उसको प्लेंटिफ बोला जाता है, और जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है उसको डिफेंडेंट बोला जाता है। क्लियर है? तो भाई जी प्लेंटिफ सर। कौन सी कोर्ट के अंदर केस फाइल करेगा अगेंस्ट ए? जहां पर वो रहता है, या जहां पर वो बिजनेस करता है, या जहां पर वो कोई पर्सनल काम करता है प्रॉफिट कमाने के पर्पज से, और या जहां पर उसने कोई गलत काम किया। चारों में से कहीं पे भी जिस भी एरिया में उसने ये चीज करी है, वहां की कोर्ट के अंदर वो केस फाइल कर सकता है। क्लियर है? अदर सूट, दूसरे सूट, इन ऊपर वालों को छोड़ के बाकी सारे सूट कहां फाइल किए जाते हैं? वो भी जहां पर डिफेंडेंट रहता है, जहां पर कोई कोज ऑफ एक्शन, कोई मतलब कोज ऑफ एक्शन का मतलब जिस कारण की वजह से, जो कारण था केस फाइल करने का, वो रीजन जिस एरिया में राइज हुआ, उस एरिया में उस एरिया की कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हो। समझ आ गई? मान लो, जी सर, क्लियर है। हाँ, मान लो इन केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी के अगेंस्ट कोई केस फाइल हो रहा है, मान लो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर कहां पे केस फाइल होगा? जहां पर कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिस है, या फिर जहां पर कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, या फिर जहां पर उसका कोई ब्रांच ऑफिस है, तो वहां पे भी केस फाइल हो सकता है अगर कंपनी है तो। क्लियर है? Yes, sir. जी सर। where there might be two or more competent court which could entertain a suit, and if the party to consent agree to vest jurisdiction in one such court to try to dispute, such an agreement will be void. ये कहना चाह रहा है कि where there might be two or more competent court and which could entertain a suit, and if the party to the contract agree to vest jurisdiction in one such court to try the dispute, such an agreement would be void. भाई मान लो ये कहना चाह रहा है कि भाई जहां पर एक से ज्यादा कोर्ट है आप केस फाइल कर सकते हो, बट आपने क्या किया? एग्रीमेंट कर लिया आपस में कि भाई हम तो इस केस में हमारे बीच में अगर कोई वो होता है, हमारे बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है
मान लो कोई प्रॉपर्टी थी और वहां पर इंदौर की कोर्ट का और भोपाल की कोर्ट का दोनों का क्या था, आप किसी में भी फाइल कर सकते थे। आपने क्या किया, पार्टी ने मिलकर क्या किया कि भाई हम तो इंदौर में ही केस फाइल करेंगे, अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम केस फाइल करेंगे इंदौर में। तो अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट भी वैलिड माना जाएगा। समझ आ गया? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। क्लियर है सर यहाँ तक? चलो क्लियर है सर। आज हम यहाँ पे No, करेंगे, sir. नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है। कल हमारी क्लास कौन सी होगी? कल संडे को हम कौन सी क्लास रखेंगे अपनी? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस पहले रखेंगे, उसके बाद फिर हम रखेंगे कंपनी लॉ सुबह 10 बजे।